हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे और आप सभी लोग, आई होप आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 11th बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से बहुत सारे लेसन राहुल सर ने पढ़ाए थे और उन्होंने कुछ लेसन मुझे भी दिए थे पढ़ाने के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं हमारा 9th लेसन, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज ये लेसन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी लाइव हो चुका है हमारे प्ले स्टोर के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो इसे जरूर से जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ना है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? एंजियोस्पर्म हम लोग ने पढ़ा है ना। बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, जिसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें होती है वो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले। तो देखो, एंजियोस्पर्म के प्लांट, एक प्लांट की बात करूं तो प्लांट में क्या होता है, अगर मैं ऊपर की बात करूं, यानी देखो ग्राउंड लेवल की ऊपर की बात करूं तो क्या होगा, एक स्टेम वाला पार्ट होगा। ठीक है, एक ये बड़ा सा पार्ट होगा, ब्रॉड सा पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज, इसे हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। यहां पे रूट वाला पार्ट होता है, सही बात है। ठीक है, यहां पे रूट। अब देखो, रूट दो टाइप के होते हैं। रूट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला रूट निकला है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, जो सबसे पहला वाला रूट निकला इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट के बाजू बाजू से, ठीक है, इस प्राइमरी रूट के बाजू बाजू से इसकी कुछ ब्रांचेस निकली हुई रहती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। तो ये पहला वाला क्या हो गया, दैट इज अवर प्राइमरी रूट। सही है, ये वाला क्या हो गया हमारा प्राइमरी रूट। और इसके नीचे क्या हो गया, ये हो गया अपना सेकेंडरी रूट। क्लियर है इतना? इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे बनता है हमारा रूट सिस्टम। यहां पे क्या बनता है हमारा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है? रूट सिस्टम के अंदर दो चीजें, दैट इज हमारा प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूं, यानी हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात करूं, तो यहां पे एक स्टेम है। ठीक है, अब इस स्टेम पे, ठीक है, इस स्टेम पे कुछ ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स। ठीक है, और इन नोड्स के बीच का जो दो नोड्स है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो एक हो गया नोड, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नोड। और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ने क्या बोला, एंटी नोड। सही बात है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, इस नोड के बीच में, इस नोड से यहां से कौन कौन सी चीजें निकलती है, यहां से एक एक्सिलरी बर्ड निकलती है और वो बर्ड आगे चल के फ्लावर्स भी बना सकती है। और वही बर्ड आगे चल के क्या बना सकती है, बहुत सारे ब्रांचेस भी बना सकती है। सही बात है, यहां से क्या हो सकते हैं, कुछ ब्रांचेस भी निकल सकते हैं नए नए, और यहां से कुछ क्या निकल सकते हैं, लीव्स भी निकल सकते हैं, लीव्स निकल सकते हैं, फ्लावर्स निकल सकते हैं। ये सारी चीजें यहां से कहां से निकलती है, हमेशा नोड के ऊपर से निकलती है। इसके बीच से कोई भी चीजें यहां से ग्रो नहीं होगी। इतनी बातें हमेशा याद रखना। तो नोड से क्या ग्रो हो रहा है, ब्रांचेस नई नई ग्रो हो सकती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। और यहां से बहुत सारे फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स भी निकल सकते हैं और लीव्स भी निकल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? इस पूरे सिस्टम को देखो, नीचे वाला सिस्टम क्या था अपना, रूट सिस्टम। ऊपर वाले सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर वाले सिस्टम को अपन बोलते हैं दैट इज शूट सिस्टम। ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज शूट सिस्टम। समझ में आया? तो कौन कौन सी चीजें शूट सिस्टम में होंगी, एक अपना स्टेम होगा। ठीक है, स्टेम के ऊपर नोड लगा हुआ है, इंटर नोड लगा हुआ है, उसके यहाँ पे क्या है, लीव्स है। ठीक है, लीव्स में क्या है, फ्लावर्स होंगे। लीव्स के यहाँ साइड साइड से क्या निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे। फ्लावर्स में क्या, फिर फ्लावर्स से आगे चले क्या बनता है, फ्रूट बनता है। हम लोग ने पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th में। उसके बाद क्या होगा, देखो इतनी बातें समझ में। ये हमारा एक नॉर्मल सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक नॉर्मल सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। अब हम लोग को पढ़नी है इस प्लांट की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक होती है एनाटॉमी और एक होता है मॉर्फोलॉजी। अगर आप किसी प्लांट को काटोगे, ठीक है, किसी प्लांट को कट करोगे और उसके अंदर देखोगे, उसके अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेल्स कैसे, कौन कौन से टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, तो वो एनाटॉमी में आएगा। ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, एनाटॉमी में आएगा। लेकिन अगर आप किसी प्लांट को दूर से देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे खड़े और देख रहे हो, इस प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। मतलब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो किसी भी प्लांट का, अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इतनी बातें क्लियर है? तो इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, यानी हम लोग को रूट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रूट्स क्या क्या होते हैं, स्टेम्स के बारे में पढ़ना है। सही बात है? फिर हम लोग क्या पढ़ना है,
लीव्स के बारे में पढ़ना, यही सारे होते हैं ना प्लांट्स के अंदर। सो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके, ठीक है, उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गन्स। अब कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, रूट की, फिर रूट के बाद क्या आएगा, स्टेम, ठीक है, रूट के बाद क्या आएगा, स्टेम, फिर स्टेम के बाद आएगा अपने लीफ, ठीक है, फिर लीफ के बाद फ्लावर, और फ्लावर से क्या निकलेगा, फ्रूट, ठीक है, फ्लावर से क्या निकलेगा, फ्रूट। तो हम लोग को जनरली इस पूरे के पूरे लेसन में क्या बात करना है, इन्हीं सारे ऑर्गन्स के बारे में बात करना है, ठीक है, कितने टाइप के रूट्स मिलेंगे, स्टेम मिलेंगे, उनके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी, वही सब कुछ हम लोग को डिस्कस करना है इस पूरे मॉर्फोलॉजी के अंदर। क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं किसके ऊपर, रूट के ऊपर, ठीक है। अब रूट क्या होता है, देखो जनरली हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म जनरली आर डाइकॉट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अब सबसे पहले आपको रूट को पढ़ने के लिए आपको डाइकॉट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि डाइकॉट्स आखिरकार दिखते कैसे हैं, कैसे होते हैं, तो वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एक पी का एग्जांपल ले लो, पी आप लोगों को देखा होगा ना, आपके घर पे आती होगी मटर, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे राउंड सी दिखती है। अब उस पी को अगर आपने देखा होगा तो उस पी को आप खोलोगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, वो पी जो है वो कैसे ऐसे दो पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सही बात है, कुछ ऐसे सा बन जाता है। और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक यहाँ पे छोटी सी एक्सिस रहती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसके बीच में क्या रहेगी, एक छोटी सी एक्सिस प्रेजेंट रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सिस, ठीक है, या फिर इसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। क्लियर है इतना? ठीक है, ये मेरा पी का प्लांट है, एक डाइकॉट है। डाइकॉट मतलब क्या, जिसके पास दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। तो ये एक कॉटिलिडॉन, ये एक कॉटिलिडॉन, डबल कॉटिलिडॉन, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर देखो, ध्यान से देखो, अब इस एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला जो साइड प्रेजेंट है, मतलब ये वाला जो साइड प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लिम्यूल, व्हाट वी कॉल प्लिम्यूल, जो आगे चल के पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाता है प्लांट का, ठीक है। प्लांट के अगर शूट सिस्टम की बात करूं तो सब कुछ कौन बनाने वाला है, ये प्लिम्यूल वाला रीजन बनाएगा। और अगर मैं बात करूं ये नीचे वाले रीजन की, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो समझ में दो बात, क्या बोला मैंने, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। अब जब इस पी के दाने को अगर मैं जमीन के अंदर डाल दूं, ठीक है, सॉइल में डाल दूं, तो जब ये उगेगा तो इस प्लिम्यूल वाले रीजन से आगे पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनेगा, ये वाला सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा क्या, कौन सा सिस्टम बनेगा, ये शूट सिस्टम बनेगा। कहां गया, ये वाला सिस्टम, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा, मतलब इसके अंदर नोड, इंटरनोड, फिर लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। सही बात है, यहां पे फ्लावर्स भी आ सकता है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और जो हमारा रेडिकल वाला पोर्शन था, जो नीचे वाला पोर्शन था, जब वो डेवलप होगा तो वो क्या बनाएगा, पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो रूट की बात करूं, ठीक है, रूट की बात करूं तो अगर आपका रूट, ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोला कि आपका जो रेडिकल है वो क्या बना रहा है, रूट सिस्टम बना रहा है। तो अगर आपका रूट रेडिकल से बना हुआ है तो ऐसे रूट को हम लोग कहेंगे दैट इज ट्रू रूट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रूट बोलेंगे, या फिर इसी रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट, ठीक है, इसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। इतनी बातें क्लियर है? टैप रूट मतलब क्या, टैप रूट्स आर द ट्रू रूट, जो किससे बने हुए हैं, रेडिकल से बने हुए हैं। सही बात है, जो किससे बने हुए हैं, रेडिकल से बने हुए हैं। और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है, ऐसे टैप से आते हैं, ठीक है। और यहां से क्या निकले रहेंगे, यहां से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले रहेंगे जो क्या होते हैं, हमारे रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर जनरली सिंगल सेलुलर होते हैं, तो ये दीज आर द सिंगल सेलुलर रूट हेयर, और ये क्या है, हमारे टैप रूट। सही बात है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। जनरली जितने भी डाइकोटिलिडॉन्स होंगे, ठीक है, जनरली जितने भी डाइकोटिलिडॉन्स होंगे उनको उनमें उनके अंदर हमको सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा, टैप रूट सिस्टम देखने मिलेगा, ठीक है, उनके अंदर हमको क्या देखने मिलेगा, टैप रूट सिस्टम देखने मिलेगा। अब देखो एक और कांड होता है, ठीक है, यहां सुनो, एक और चीज होती है, दैट इज अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेम है, स्टेम ग्रो हो रहा था और ये स्टेम का ही कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेम का हिस्सा क्या हो जाता है, कुछ नीचे आ जाता है। अब देखो इसके अंदर भी रेडिकल वाला कुछ पोर्शन होगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद ये जो रेडिकल वाला पोर्शन है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, अलग हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये जो स्टेम वाला पोर्शन था ये नीचे आता है, ये जो ध्यान से सुनो, ये जो स्टेम वाला पोर्शन है ये नीचे आता है और इसके यहां से ऐसे ऐसे रूट्स निकलने लगते हैं, स्टेम वाले पोर्शन से क्या निकलने लगते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स निकलने लगते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो रूट है,
ये भी एक टाइप का रूट है, लेकिन ये रेडिकल से नहीं बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, स्टेम से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, स्टेम से बना हुआ है। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं दैट इज एडवेंशियस रूट। ठीक है, ऐसे रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंशियस रूट। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में है दो टाइप के रूट। एक होता है टैप रूट। टैप रूट मतलब समझ में अभी आप लोग को, टैप रूट मतलब क्या, कि जो किससे बना हुआ है, रेडिकल से बना हुआ है, दैट इज ट्रू रूट। और ये जो हमारा रूट है एडवेंशियस रूट, ये किससे, ये जल्दी नहीं, ये किससे नहीं बना हुआ है, हमारे रेडिकल से नहीं बना हुआ रहता। समझ में आ रही बात? ये किससे बना है, हमारे स्टेम वाले पोर्शन से बना है। क्लियर इतनी बात समझ में आया? तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रूट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रूट की, तो जनरली कितने टाइप के रूट हो जाएंगे हमारे पास, दो टाइप्स के रूट हो जाएंगे। एक हो गया हमारा टैप रूट और एक होगा हमारा एडवेंशियस रूट। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ गया? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैप रूट क्या होता है और एडवेंशियस रूट क्या होता है। सही बात है। टैप रूट हम लोग को ज्यादातर देखने मिलता है डायकॉट्स के अंदर। ठीक है, डायकॉट्स के अंदर हम लोग को ज्यादातर क्या देखने मिलता है, टैप रूट देखने मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो डायकोटिलेडोन जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े एकदम प्लांट्स होते हैं ना, जिनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे, तो इनको क्या चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनको स्ट्रॉन्ग रूट चाहिए, ताकि वो क्या कर पाए, इनको ग्रेविटी के अपोज जाके क्या कर पाए, उनको होल्ड कर पाए। सही बात है, वरना अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से गिर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो रूट है, वो रूट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनका जो रूट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? बिकॉज दीज आर द ऐसे टैप रूट्स, जैसे अंदर अंदर तक गए रहते हैं। समझ में आ रही बात? साथ ही साथ ये इतने बड़े प्लांट है तो इनको पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है। सही है, इतने बड़े प्लांट है, इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जितने बड़े प्लांट होंगे उतना ही इनका रूट क्या होता है पता है, अंदर तक जाता है। ठीक है, जितने बड़े प्लांट होंगे इतना ही उनका रूट क्या होगा, अंदर तक जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? बिकॉज ऑफ इनको वाटर की भी जरूरत है और इनको स्ट्रेंथ की भी जरूरत है। हाँ, और बाकी यहां से कुछ ब्रांचेस भी निकले रहेंगे। ठीक है, यहां से कुछ ब्रांचेस निकले रहेंगे और यहाँ पे रूट हेयर भी लगे रहेंगे। तो ये जनरली टैप रूट, ये जो सिस्टम है ये किसके अंदर है, टैप रूट के अंदर। ये जनरली किसके अंदर देखा जाता है, डायकॉट्स के अंदर। अगर मैं एडवेंशियस रूट की बात करूं तो ये जनरली देखा जाता है किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर देखा जाता है, मोनोकॉट्स के अंदर। क्लियर है इतना? ठीक है, डायकॉट समझा, मोनोकॉट समझा। क्लियर है? अच्छा, ये मोनोकॉट्स के अंदर ही क्यों देखा जाता है, इसको डायकॉट्स में क्यों नहीं बना देते? देखो, मोनोकॉट्स क्या होते हैं, जनरली जो लिटिल लिटिल ग्रास होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रास, जनरली जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो राइस का ये होता है, प्लांट होता है, जो वीट का प्लांट होता है, वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते ना, ऐसे छोटे छोटे से प्लांट है। ठीक है, छोटे छोटे से प्लांट है, यहां से ऐसे पत्ते लगे हुए उस पर। सही है, ठीक है, तो इनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं, क्योंकि पिद्दू पिद्दू से प्लांट है। ठीक है, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है किसकी, वाटर की। क्लियर है ना? ठीक है, तो इनको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत होती है स्ट्रेंथ की। क्योंकि देखो, कोई भी आएगा, एक छोटी सी कोई भी गाय है, भैंस है, कुछ भी है, वो क्या कर सकती है, इसको खा सकती है। सही है, तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए। इनको ऐसा बनाना है कि भैया हम रूट सहित ना उखड़ जाए। अगर कोई भी गाय इनको खाने की कोशिश करे और ये रूट के साथ ही उखड़ गए, ठीक है, तो इनकी जो जिंदगी है वो क्या हो जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इनको खुद को ऐसा बनाना है कि इसका रूट ना उखड़े, ये वाला पोर्शन वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कट जाए तो भी चलेगा, लेकिन इनकी रूट ना उखड़े। इसलिए क्या करते हैं, अपने रूट्स को ना बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। इनका जो रूट्स होता है वैसे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, इस रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एडवेंशियस रूट। और जो ये जनरली किसके अंदर देखने मिलता है हम लोग को, मोनोकॉट्स के अंदर। क्लियर है इतना? ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन रीजन ऑफ प्लांट रूट के बारे में। ठीक है, अब रीजन के बारे में देख लो, कौन कौन से रीजन होते हैं। देखो, जनरली एक ये रूट बना रहा हूं मैं, इट इज अ टैप रूट, वन टाइप ऑफ रूट। तो हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने टाइप्स ऑफ टिश्यूज में पढ़ा है, प्लांट टिश्यूज में पढ़ा है कि प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या होता है, दैट इज परमानेंट टिश्यू। सही बात है, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो जनरली टिप पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की ऊपर वाले साइड पे और प्लांट के नीचे वाले साइड पे। तो जो रूट है वो भी क्या है, नीचे वाला साइड है। सही बात है, जो रूट है वो भी कहां है, एकदम नीचे नीचे साइड प्रेजेंट है ना। तो यहां पे भी एक रूट प्रेजेंट हो, यहां पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स कौन से होंगे, ये होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, जो क्या करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम। ठीक है, ये रीजन कौन सा हो गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम। अब देखो, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। यहां पे देखो, वापस बनाता हूं, तो इस रूट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। देखो, यहां पे तीन टाइप के रूट बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले छोटा रूट है, फिर कुछ टाइम बाद ये रूट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल यहां प्रेजेंट है, अब वो कहां आ गए, नीचे आ गए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और जिस टाइम पे ये डिवाइड हो रहे थे, तो यहां पे जो सेल्स बने थे, मतलब यहां पे ये वाले जो सेल्स है, ये इस टाइम पे किसमें कन्वर्ट होके हैं, ये इस टाइम पे मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसकी कोशिश कर रहे हैं, मैच्योर होने की। मतलब यहां पे ना इनका साइज बढ़ने लगता है। ये जो सेल्स होते हैं ना, जनरली इनका क्या बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है।
इतनी बातें क्लियर है। फिर कुछ टाइम बाद ये जो प्लांट है, सॉरी ये जो रूट है वो क्या होगा, और बड़ा बनेगा। ठीक है, जो रूट है वो क्या होगा, और बड़ा बनेगा। तो ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से नीचे साइड शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। और अपने जो ये सेल्स थे इस टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये इलोंगेशन हो रहा था। इलोंगेशन मतलब क्या, कि इनकी साइज इंक्रीज हो रही थी। तो अब ये कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। और इस टाइम तक इन सेल्स में क्या हो रहा होगा, देखो इस टाइम ये जो सेल्स थे इस टाइम पे क्या हुए हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। तो इस टाइम पे इस सेल्स में क्या हो रहा होगा, ये सेल्स अब इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब इन सेल्स को हम लोग कहेंगे दैट इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ये कन्वर्ट हो चुके किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे 3 रीजन देखने मिल रहे हैं, दैट इज एक जहां पे इलोंगेशन हो रही है, इलोंगेशन मतलब नहीं, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम। क्लियर है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटम। अगर मैं बात करूं येलो वाले रीजन की, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो सेल्स है उनकी साइज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। सेल्स की साइज क्या हो रही है, इलॉन्ग होते जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सही बात है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर देखो, ये वाला जो सेल्स है, ठीक है, ये क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये सब सेल्स हो गए, ये क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। मतलब यहां पे क्या बन गए, दीज आर द परमानेंट सेल। ठीक है, दीज आर द परमानेंट सेल। क्लियर है इतना। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो हमेशा परमानेंट सेल्स से ही निकलते हैं। ठीक है, जो रूट हेयर होते हैं वो हमेशा कहां से निकलेंगे, परमानेंट सेल्स से ही निकलेंगे। वही वाला रीजन निकलेंगे जहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है, परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट है। सही बात है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें डेवलप होती जा रही है, नए नए सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं। और इसके नीचे एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज रूट कैप। ठीक है, इसके नीचे रूट कैप भी लगा हुआ होता है, के नीचे रूट कैप भी लगा हुआ होता है। क्लियर है इतना। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात है क्लियर है। ये जो सेल्स हैं ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, इनका साइज बढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एलोंगेशन। और ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। तो इनको परमानेंट सेल बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सही बात है। और हमेशा जहां रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा वहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज रूट हेयर। क्लियर है इतना। ठीक है, रूट हेयर समझ में आ गया, कहां प्रेजेंट होंगे, जहां पे रीजन ऑफ जहां पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा वहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर होंगे। सो दीज आर द टोटल रीजन्स ऑफ प्लांट रूट। समझ में आ गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो गया। क्लियर है इतना। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, दैट इज टाइप ऑफ रूट सिस्टम देख लिया और रीजन ऑफ रूट देख लिया। नाउ अब हम लोग को देखना है दैट इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग को जानना है मॉडिफिकेशन के बारे में कि मॉडिफिकेशन क्या होता है। देखो, मॉडिफिकेशन का जनरल सा मतलब है कि जिस पार्ट का जो काम होता है, अगर वो उस काम की जगह कुछ दूसरा काम करने लगे तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे रूट का काम क्या होता है, रूट का जनरल सा काम क्या है कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो प्लांट है उसको क्या देना, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देना, ताकि वो एक जगह पे होल्ड करके खड़ा रह सके। ये नॉर्मल रूट का काम है। तो अगर रूट इन सारे काम की जगह कोई दूसरा काम करने लगे तो उसे मैं क्या कहूंगा कि भैया इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो चुकी है, मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज मॉडिफिकेशन के बारे में, प्लांट रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। 3 चीजें हम लोग को पढ़नी मॉडिफिकेशन में, दैट इज एक हो गया मॉडिफाई ये फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, एक हो गए हैं ये सपोर्ट देने के लिए, और एक हो गए हैं ये मॉडिफाई ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, क्या हो गया, सब ये किस लिए मॉडिफाई हो गए, ब्रीदिंग के लिए। अब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, आ जाओ समझते हैं एक एक करके। फूड स्टोरेज मतलब क्या, मतलब जो रूट है, ठीक है, जो टैप रूट है वो क्या करने लगे हैं, अब फूड स्टोरेज करने लगे। ठीक है, क्या करने लगे हैं, फूड स्टोर करने लगे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैरोट, रेडिश और अपना ये बीट रूट। इसका मैंने लिखा नहीं नाम, दैट इज बीट रूट। बीट रूट देखा होगा आप लोग ने, कैरोट भी देखा होगा और रेडिश भी देखा होगा। रेडिश भी आप लोग ने अपने घर पे देखा होगा ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है।
ठीक है, ये सारे क्या है, मॉडिफाइड रूट है। आप लोग देखा होगा इसके ऊपर ऐसे धागा धागा सा लगा होता है, हुआ रहता है, ये क्या होते हैं, दीज आर द रूट हेयर। ये क्या होते हैं, सारे के सारे रूट हेयर होते हैं। सो ये देखो, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। देखो ये नॉर्मल सा रूट है, लेकिन इसके अंदर क्या स्टोर होता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ फूड स्टोर होता है। सही बात है, कैरोट के अंदर फूड स्टोर हो गया है, फिर जितने भी रेडिश है उनके अंदर फूड स्टोर हो गया, और इनके शेप के ऊपर, ठीक है, इनके शेप के ऊपर इनके कुछ नाम रखे गए। जैसे इसका शेप देखो तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनिकल, ये कॉनिकल शेप का है, ठीक है। इसको मैं बोलूं तो ये फ्यूजिफॉर्म शेप का आ चुका है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म होता है ना, अजीब अजीब सा शेप, उसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या है, नैपीफॉर्म, ठीक है। ये कौन सा शेप है, दैट इज नैपीफॉर्म। इतनी बातें क्लियर है। तो तीन टाइप के हम लोग को फूड स्टोरेज भी देखने मिल चुके हैं, दैट इज कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपीफॉर्म। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग को समझ में आ गया, दैट इज फूड स्टोरेज में भैया हेल्प करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो तुम लोग ने बनियान ट्री देखा होगा, ठीक है। बनियान ट्री मतलब क्या, बरगद का पेड़ देखा होगा। तो उसके अंदर जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर देखा होगा ऐसा कुछ ट्री, ऐसा कुछ बनियान ट्री होता है यहाँ पे, ठीक है। और ब्रांचेस से क्या निकलने लगते हैं, रूट निकलने लगते हैं। देखा, ऐसे ब्रांचेस से क्या निकलने लगते हैं, रूट निकलने लगते हैं। ये रूट क्या करेंगे भैया, ये रूट जाएंगे यहां पे सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, और इस प्लांट को क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। क्योंकि बनियान का ट्री बहुत बड़ा होता है, देखा होगा ना आप लोग ने, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं बनियान के। तो उतने बड़े ट्रीज को अगर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ना गिर जाए, इसके लिए उसको स्ट्रेंथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अब देखो, नॉर्मल से जो रूट होते हैं, नॉर्मल जो रूट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, रेडिकल से बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट है ये रेडिकल से नहीं बना हुआ है। सही बात है, क्योंकि ये कहां से निकल रहा है, ये स्टेम से निकल रहा है। ध्यान दो, ये कहां से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है। सही बात है। इसलिए इन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज बनियान ट्री। सही बात है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। बनियान ट्री के अंदर क्या होता है, प्रॉप रूट होता है। प्रॉप रूट मतलब क्या, कि जो आपके नॉर्मल रेडिकल से ना बना हुआ हो, ठीक है, जो रेडिकल से नहीं बना हुआ है, और वो फिर क्या कर रहा है, आपके जो प्लांट है, जो ट्री है, उसको क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं स्टिल्ट रूट, ठीक है। स्टिल्ट रूट क्या होता है, आप लोग ने शुगर केन देखी होगी, ठीक है। शुगर केन होती है, उसके ऊपर ऐसे नॉड प्रेजेंट होते हैं। इन नॉड के ऊपर से, ध्यान दो, इन नॉड के ऊपर से क्या निकलने लगता है, धीरे धीरे ऐसे रूट्स निकलने लगते हैं। देखा है किसी ने, ठीक है। अगर कोई गांव गया रहेगा या फिर कोई गांव में रहता होगा जिसने शुगर की खेती देखी होगी, तो उसको पता होगा कि हाँ सर, यहां से क्या निकल रहा है, ऐसे छोटे छोटे धागे धागे टाइप चीजें निकलती है, वो क्या होती है, रूट होती है। अब ये रूट भी क्या होते हैं, वापस अंदर जमीन में जाते हैं और प्लांट को क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे प्लांट होते हैं, देखा, ऐसे पतले से रहते हैं और लंबे से रहते हैं, तो इनके गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। हवा, कोई ज्यादा हवा आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसके वजह से गिरने का इनका चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या होंगे, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और यहां से क्या निकलने लगते हैं, ये जो नोड होते हैं ना, इस नोड से क्या निकलने लगते हैं, छोटे छोटे रूट्स निकलने लगते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। ये भी ट्रू रूट नहीं है, ठीक है। ट्रू रूट हमेशा याद रखना, ट्रू रूट वही होगा जिसे, जो कहां से निकला हुआ हो, जो हमारे रेडिकल से बना हुआ हो। जो किससे बना हुआ है, रेडिकल से बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्रू रूट। और यहां पे जो प्रॉप रूट है या फिर जो स्टिल्ट रूट है, वो रेडिकल से बना हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग ट्रू रूट कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है इतना, ठीक है। तो सपोर्ट वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, देखो सपोर्ट भी आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग का क्या सीन है, देखो आपके बुक में ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक ड्राइंग दी हुई है छोटी सी, दैट इज एक प्लांट की, ठीक है। एक प्लांट है जो मार्शी एरिया में उग रहा है। मार्शी एरिया समझते हो, जैसे दलदल वाली एरिया, ठीक है, जो दलदल वाली एरिया। फॉर एग्जाम्पल एक नदी आ रही है, ठीक है। जब नदी किसी समुद्र से मिलती है, ठीक है, नदी जब किसी समुद्र से मिलती है, तो उसका पानी ऐसे ब्रॉड सा हो जाता है, वहां पे डेल्टा फॉर्म होता है। वहां पे क्या फॉर्म होता है, ऐसा डेल्टा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लैंड होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मार्शी हो जाती है। मार्शी मतलब क्या, जब हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जैसे दलदल बन गए, ठीक है, दलदल हो गया। अब नॉर्मल जो सॉइल होता है, उसके अंदर ना एयर होती है सांस लेने के लिए, मतलब प्लांट को सांस लेने के लिए एयर नॉर्मली प्रेजेंट होती है रूट के लिए। लेकिन इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में नॉर्मली जो प्लांट होते हैं ना, उनको एयर नहीं मिलता, ठीक है, उनको एयर नहीं मिलता। तो उस टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, देखो ये नॉर्मल सा प्लांट है, ये नॉर्मल सा प्लांट है, और ये वो रीजन है जहां पे ये उग रहा है, ये वाला रीजन है। तो यहां पे क्या होगा, जो इसके जो रूट्स होंगे ना, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे यहाँ पे, ये ऐसे बाहर आ जाते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो ऐसे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ऐसे जमीन के बाहर आ जाते हैं, और वहां से क्या लेने लगते हैं, वो ब्रीद करने लगते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेने लगते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं और ऑक्सीजन देने लगते हैं। ये सारी चीजें करने लगते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दैट इज न्यूमैटोफोर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर। समझ में आ रही बात। तो ये न्यूमैटोफोर भी क्या है, एक टाइप का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये किसके अंदर हम लोग को देखने मिल रहा है, दैट इज मार्शी एरिया में देखने मिल रहा है। क्लियर है इतना, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूमैटोफोर।
क्लियर है इतना? तो यहां पे हमारा रूट का मॉडिफिकेशन खत्म हो गया, रूट का मॉडिफिकेशन जितना भी था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तीन टाइप की मॉडिफिकेशन हम लोग ने देख लिया, दैट इज फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए कि कैसे फूड क्या कर रहा है, कैसे रूट क्या कर रहा है, सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ ब्रीदिंग के लिए। क्लियर इतना? ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखो यहां पे हमारा रूट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज लीफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, दैट इज लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हम लोग को? लीफ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर वेनेशन, वेनेशन क्या होता है, कुछ टाइप्स के लीव्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा ये एक लीव्स है, ठीक है, तो इस लीव्स के ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स लगे होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग को स्टडी करना है वेनेशन के अंदर। क्लियर है? फिर और टाइप्स के कितने होते हैं, दो टाइप के हम लोग को जनरली लीफ स्टडी करना है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टाइप के, और इनके अंदर कैसा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जनरल सा जैसे मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि अपना फंक्शन छोड़ के अगर आप कोई दूसरा फंक्शन करने लगो तो वो मॉडिफिकेशन है। नॉर्मल सा लीफ का फंक्शन क्या होता है कि भैया एक रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, उसके ऊपर स्टोमेटा लगे होते हैं छोटे छोटे पोर्स के, तो उसके जरिए क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है। तो ये नाइट के टाइम पे उल्टा हो जाता है ना, रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं चलता प्लांट के अंदर, तो रात के टाइम पे सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल वो ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर नॉर्मली, तो वो ऑक्सीजन का इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो अगर इसका ये वाला फंक्शन छोड़ के, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन छोड़ के अगर लीफ कोई दूसरा फंक्शन करने लगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज उसके अंदर मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है इतना? ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ कैसे होता है। तो देखो ये एक स्टेम वाला पोर्शन है, ठीक है, स्टेम वाला पोर्शन है, और स्टेम पे क्या लगा हुआ है, ये नोड, ठीक है, मैंने बताया ना स्टेम पे क्या लगे हुए होते हैं, नोड, ये वाला नोड होता है, और नोड के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ये नोड है। सही है? तो नोड से हमेशा क्या निकलता है, देखो इंटरनोड वाला जो पोर्शन होता है वो कुछ काम का नहीं होता, उसमें कुछ नहीं निकलता, फालतू रहता है, ठीक है। जो नोड वाला रीजन है, ठीक है, वहां से क्या निकलते हैं, हमारे लीव्स निकलते हैं। ये हमारा एक प्यारा सा लीव्स मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो लीव्स है, ठीक है, वो जो स्टेम से कनेक्टेड होता है इस पाइप के थ्रू, ये पाइप दिख रही है, ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूं, दैट इज पेटियोल, इसे मैं क्या कहता हूं, पेटियोल। पेटियोल के बाद ये बड़ा सा लीफ वाला रीजन है जिसमें ये बड़े बड़े रीजन है, इसको क्या कहते हैं, लैमिना, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना। उसके ऊपर ये वाला जो रीजन दिख रहा है आप लोग को, जहां पे ये जो पेटियोल है वो अटैच्ड है, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस, ठीक है। जैसे ये लीफ है, ये बड़ा सा लीफ है, ये एक इस बेस में अटैच है, तो इस पोर्शन, इस जगह क्या बोलूंगा मैं, लीफ बेस बोलूंगा। क्लियर है इतना? ओके। यहां से आप लोग ने कभी देखा होगा कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि लीव्स के बाजू से ऐसे दो ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है, दो ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, या तो ये आगे चल के एक न्यू लीफ भी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप, ज्यादा इनको कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज स्ट्रिप्यूल, ठीक है, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रिप्यूल, स्ट्रिप्यूल बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहां से हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि आपके लीफ के साइड साइड में एक हमेशा एक ऑक्सिलरी बर्ड लगी हुई होगी, ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, पहचान है लीव्स की। अगर यहां पे सिंगल लीव्स है तो हर लीव्स के पास क्या होती है, एक ऑक्सिलरी बर्ड होती है। इस ऑक्सिलरी बर्ड से क्या निकलता है, यहां से कोई एक दूसरा स्टेम निकल सकता है। क्लियर है इतना? तो ये था अपना जनरल सा स्ट्रक्चर किसका, एक लीव्स का। कौन कौन सी चीजें थी, यहां पे एक स्टेम है, स्टेम पे क्या प्रेजेंट है, नोड, नोड से क्या प्रेजेंट है, यहां पे पेटियोल, ठीक है, पेटियोल प्रेजेंट है, उस पेटियोल से क्या कनेक्टेड है, अपना लीफ कनेक्टेड है, और लीफ का ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना। ये जो पोर्शन है ना जहां पे हर चीजें प्रेजेंट होंगी, यहीं पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, यहीं से एक्सचेंज होगा, फिर जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। सही बात है? अपना ये वाला जो पोर्शन है, जो बीच की लाइन दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मिड नट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड नट, सॉरी मिडगट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडगट। ये दिख रहे हैं, ये क्या होता है, जनरल सा जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, और ज्यादा कुछ नहीं होता, इसके अंदर से जाइलम फ्लोएम होता है और यहां से और वेनेशन हुई रहती है। तो ये वैरी कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं। कुछ लीव्स के अंदर ये ऐसी नहीं होती, कुछ लीव्स के अंदर ये पैरेलल देखने मिलती है हम लोग को, ठीक है, ऐसे पैरेलल देखने मिलती है। सो दीज आर ऑल्सो वेन, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। क्लियर है? ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। तो इसमें हम लोग दो टाइप के पढ़ने वाले आगे चल के, तो इसको यहाँ पे हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, वेन में आगे तुम लोगों को बताऊंगा। तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, हमारे लीफ का स्ट्रक्चर। अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, दैट इज वेनेशन। ठीक है, वेनेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। वेनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के वेनेशन होते हैं, एक होते हैं रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। ठीक है, एक है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वापस लिख देंगे अपन। ठीक है, एक है अपना रेटिकुलेट और एक है अपना पैरेलल लीव्स।
ठीक है, एक है अपने पैरेलल लीव्स। क्या होता है रेटिकुलेट मतलब? आप लोग ने आम का लीफ देखा होगा, ठीक है, आम का मैंगो का लीफ देखा होगा ना, कैसा होता है? कुछ ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? पेटियोल, इस पेटियोल से आगे चल के कुछ ऐसा लंबा सा लीफ रहता है, ऐसा लंबा सा लीफ प्रेजेंट होता है, सही है, ठीक है। इसके ऊपर बीच में एक मिडगट प्रेजेंट होगी, यहां से एक बीच से क्या गई है? मिडगट प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? ऐसे ऐसे वेन्स लगे हुए रहते हैं, देखा कभी? ठीक है, ऐसे ऐसे क्या लगे हुए रहते हैं? वेन्स लगे हुए रहते हैं, देखा ही होगा आप लोग ने, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप लोग ने देखी ही होगी। इनको हम लोग देखो, ये जो बीच वाला इसको मैंने अभी बताया, इसको मिडगट बोलते हैं, और साइड साइड वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वेन्स। वेन्स क्या है? ये क्या है? ये जनरली जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे क्या पहुंचाना है आप लोग को? यहाँ पे वाटर पहुंचाना है, यहाँ पे आप लोग को फूड पहुंचाना है, तो उसका फंक्शन क्या कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं, वही बीच में लगे हुए रहते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट स्ट्रक्चर ज्यादातर किस में देखने मिलते हैं हम लोग को? डाइकोटिलेडॉन्स में देखने मिलते हैं। किसमें हम लोग को देखने मिलते हैं? दैट इज डाइकोटिलेडॉन, यानी हमारे एंजियोस्पर्म्स में देखने मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में देखने मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स यार फ्लावरिंग प्लांट, तो इनके अंदर हम लोग को ज्यादातर क्या देखने मिलते हैं? रेटिकुलेट सिस्टम। अब ये चाहे आम का ले लो, चाहे आप लोग किसी दूसरे का ले लो, ऐसे कुछ हो गया लीफ, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग को ऐसे रेटिकुलेट वाला ही सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है। वहीं अगर बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल जनरली हम लोग को मोनोकॉट के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। पैरेलल जनरली हम लोग कहां देखने मिलेगा? मोनोकॉट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। कैसा होता है पैरेलल? देखो, मोनोकॉट्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो इनके अंदर जो लीव्स होते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो राइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइस का लीफ कैसा होगा? तो ये बहुत ही पतला सा लीफ है, ऐसा एक पतला सा लीफ है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक मिडगट प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एक पतली सी मिडगट है, ठीक है, और इसके साथ जो वेन्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे वेन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा था, सही है। लेकिन इसके अंदर जो वेन्स होंगी वो पैरेलल होंगी इस मिडगट के, ठीक है। वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी इस मिडगट के। तो मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे एक वेन, यहाँ पे देखो कुछ ऐसी वेन्स जाएगी, कुछ ऐसी वेन्स जाएंगी, जैसे बहुत सारी क्या जाती है? वेन्स। दिस आर द, दिख रहा है? तो यहां पे जो वेन्स है वो पैरेलल, वो क्या थी? पैरेलल है किसके? मिडगट के। वो क्या है? पैरेलल है मिडगट के। इसीलिए इस टाइप के वेनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। और यहां पे देखो, यहां पे रेटिकुलेट है, मतलब साइड साइड में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग को वेनेशन के टाइप भी समझ में आ गया। दो टाइप के वेनेशन थे, एक है अपना रेटिकुलेट और एक है अपना पैरेलल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीव्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करूं तो जनरली दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, ध्यान दो, दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक सिंपल लीफ और एक है कॉम्प्लेक्स लीफ। क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मली जो सिंपल लीफ है, ठीक है, नॉर्मली जो सिंपल लीफ है उसके अंदर एक वेनेशन, एक मिडगट देखने मिलेगी। जैसे ये वाला मैंने लीफ बनाया, इसके अंदर एक मिडगट देखने मिलेगी, और इसका जो लीफ है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखा होगा आप लोग ने। तो इसके अंदर भी सिर्फ एक ही क्या देखने मिलती है हम लोग को? मिडगट देखने मिलती है। हमेशा याद रखना, देखो ये कितने भी नीचे आ जाए, ये कितने भी नीचे आ जाए, कभी भी ये मिडगट को टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। कभी भी कितने भी नीचे आ जाए, ये मिडगट को टच नहीं करने चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज सिंपल टाइप ऑफ लीफ। वही अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में ये हद पार की कर दी जाती है और ये किसको टच हो जाता है? मिडगट को टच हो जाता है। तो वहां पे देखो एक ऐसी मिडगट रहेगी नॉर्मल सी, और इसके ऊपर कुछ ऐसे लीव्स आए रहेंगे, ऐसे लीव्स आए रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये एक लीफ क्या हो चुके हैं? मिडगट को टच कर चुके हैं। ये पूरा एक लीफ है, लेकिन इस छोटे छोटे, आप तुम लोग बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये पूरा एक लीफ है या नहीं? तो हमेशा याद रखना, जो लीफ रहती है ना, वो जिस भी ब्रांच से कनेक्टेड है वहां पे एक ऑक्सिलरी बर्ड होना चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या होना चाहिए? एक ऑक्सिलरी बर्ड। अगर यहाँ पे देखो सिर्फ एक ऑक्सिलरी बर्ड है, मतलब ये पूरा एक लीफ है। अगर यहीं पे, यहाँ पे भी ऑक्सिलरी बर्ड होता है, यहाँ पे भी एक ऑक्सिलरी बर्ड होता है, यहाँ पे भी एक ऑक्सिलरी बर्ड होता, तो ये सारे एक एक लीफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे एक लीफ को कंसिडर नहीं करेंगे, सही बात है। यहाँ पे ये सारे लीफ नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है? वेन एक ही लीफ के टाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफलेट्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफलेट्स। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था सिंपल लीफ और ये था कॉम्प्लेक्स लीफ। इसका जो मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जितने भी ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी का लेसन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।